भारत में गांव का महत्व केवल निवास स्थान तक ही सीमित नहीं है। यह जीवित विरासत है जो देश के विविध और परस्पर जुड़े समुदायों की भावना का प्रतीक है। एक आदर्श गांव की सुखद कल्पना से परे असली सार यहाँ निवासरत ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों में निहित है। और आज हम झारखंड के एक ऐसे उल्लेखनीय गांव की यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां का परिदृश्य सिर्फ सुरम्य दृश्यों से चित्रित नहीं है, बल्कि इसे यहां के लोगों के अटूट दृढ़ संकल्प और अथक प्रतिबद्धता से आकार दिया गया है। इस गांव में एक आदर्श समुदाय की खोज कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण द्वारा अपनाया गया एक साझा दृष्टिकोण है। यह यात्रा रोजगार के प्रचुर अवसरों के साथ स्थिरता और प्रगति का ताना बाना बुनती हुई आगे बढ़ रही है। जो चीज इस गांव को वास्तव में असाधारण बनाती है वह है इसके निवासियों की आकांक्षाओं और उनके द्वारा मिलकर हासिल किए गए ठोस परिणामों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। आज की हमारी यात्रा होगी चारू पंचायत स्थित बनलोटवा गांव की, जहां समुदाय और सामूहिक प्रयास की भावना आदर्श को वास्तविकता में बदल रही है। एक ऐसा गांव जहां एक सशक्त और समृद्ध समुदाय के सपने एक जीवंत वास्तविकता बन रहे हैं। गांव की गलियां कितनी मोहक होती है, हरियाली के बीच जैसे जन्नत होती है। और वाकई गांव में यात्रा करना ऐसा ही लगता है कि जन्नत में यात्रा कर रहे हों। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड गाँव की जो जिंदगानी है, यहाँ के किस्से कहानी, किस प्रकार से झारखंड के जो गाँव है वह विकास की ओर बढ़ रहे हैं और कौन कौन से ऐसी सरकारी योजनाएँ हैं जिसका एक अहम योगदान रहा है इस सफ़र में, वो सब हम आपके समक्ष ला सके। इसी क्रम में आज हम निकल पड़े हैं बनलोटवा गांव। ये जो गांव है ये चारू पंचायत के अंतर्गत आता है और मांझी ब्लॉक में स्थित है। और कुछ वर्षों पहले इसे सरकार द्वारा एक आदर्श गांव का दर्जा भी दिया गया है। कई ऐसे और ख़ास बात हैं इस गांव से संबंधित, वो सब हम आपको इस सफ़र में बताएंगे। वक्त नहीं गवाते हैं, निकल चलते हैं इस गाँव यात्रा पर। कृषि केंद्रित बनलोटवा गाँव में पारंपरिक प्रथाओं के प्रति एक जागरूक बदलाव नजर आता है। यहाँ किसान पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई को अपना रहे हैं। गांव के चारों ओर खेत विविध प्रकार की सब्जियों और अनाजों से लहलहाते हैं। हालांकि हरे भरे खेतों के बीच किसानों को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वह है आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी की कमी। जब फसलें कीटों या बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, तो किसान अक्सर प्रभावी उपचारों पर मार्गदर्शन के अभाव से जूझते हैं। इस सूचनात्मक अंतर को पहचानते हुए एक ऐसा नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है जो किसानों को कृषि संबंधित जानकारी निर्बाध रूप से प्रदान कर सके। ज़्यादा दिन हम लोग ड्रिप नहीं लगाए, 6 महीना हो गया है लगाना। उतरा मैंने हम ड्रिप से उतरा नहीं देखी, अभी तक ले टेक्निकल नहीं जान पाए हैं, मगर धीरे धीरे पाएंगे। और मैंने जैसे जो भी खेती करते हैं तो मैंने पहले ड्रिप नहीं लगाए थे, मैंने ये हाल ही फिलहाल लगाए। उसके बाद में मैंने जो भी पहले कर रहे थे तो मैंने जैसे उतना वैल्यू नहीं देते थे हम लोग खेती में। और अब देखिए ये कर रहे हैं कि जैसे सब टेक्निकल ये करके मैंने जैसे खेती करना। समय पर जानकारी प्रदान करने वाले सहायक नेटवर्क से जुड़कर ये ग्रामीण खेती की तकनीक, कीट प्रबंधन और फसल स्वास्थ्य पर बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का सहयोगी मंच बनलोटवा में कृषक समुदाय को सशक्त बनाने की क्षमता रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके प्रयासों से न केवल भरपूर फसल मिलेगी बल्कि एक टिकाऊ कृषि भविष्य भी मिलेगा। कैसे देखिए ये करना है कि जैसे पौधा के जियाना है, हम लोग जुड़ेंगे और पहले हम लोग के जानकारी अगला आदमी दे और बढ़िया से हम लोग खेती करेंगे। खेती करते हैं, खेती करने के बावजूद भी है कि हम लोग को थोड़ा पूंजीपति का भी कम है और खेती करते हैं तो थोड़ा दवा हुआ भी देने का थोड़ा संभव हो जाते हैं और मरना शुरू भी हो जाता है। मरने का भी इसका कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी मिल जाता तो इससे अच्छा रहता, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलता है। प्लस जो है खेती भी करते हैं तो बाजार भी ले जाते हैं बेचने में भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। जितना जो रेट भाव रहता है वो रेट भाव भी से हम लोग बेच नहीं पाते हैं।
बनलोटवा एक कृषि प्रधान गांव है जहां अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। धीरे धीरे अब कई ऐसे गांव वाले हैं जो टपक सिंचाई की मदद से खेती कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पर्यावरण को लेकर गांव के लोग काफ़ी सजग हैं। इसी वजह से इनकी कोशिश रहती है कि पानी बचाया भी जा सके और उसकी बर्बादी जितनी ज़्यादा रोकी जा सके उस पर कार्य हो सके। लेकिन एक जो समस्या खेती के साथ है कि किसान काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ खेती करने के लिए, उनमें जानकारी की कमी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अभाव है जानकारी का, इस कारण अगर वो खेती लगा भी रहे हैं, आलू की लगा रहे हैं, टमाटर की लगा रहे हैं, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के कीटनाशक उस पर दिए जाए, जिस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। यहाँ पर अगर किसानों के बीच में जागरूकता पैदा की जाए, ये कोशिश किया जाए कि जो भी किसान जिस भी प्रकार की सब्जी उगा रहे हैं या फिर अनाज उगा रहे हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी उन्हें मिले, ऐसे में जो किसान हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से खेती कर पाएंगे। बनलोटवा के सुरम्य परिदृश्य के बीच हर घर के सामने बंधे मवेशियों की उपस्थिति एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। इस मनमोहक ग्रामीण परिदृश्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव का लगभग हर घर पशुपालन से जुड़ा हुआ है। और हम लोग का जीविका जो है, गाय जो रखे हैं उसी से हम लोग का जो भी है, इससे हम लोग का जीवन यापन चलता है। जो भी गाय हम लोग रखे हुए हैं सब अपने मदद से, सरकारी कोई योजना से नहीं है। हाँ, ये मेरा जो भी बनाया हुआ है शेड रखने का, ये सब अपने से बनाए हैं। इसमें सरकार किसी भी तरह कोई लाभ हमको अभी तक से प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा जो भी शेड है वो तो हम लोग को नहीं मिला अभी तक। अगर वो चीज़ होता तो शायद कुछ बेहतर होता। यहाँ के ग्रामीण एक मजबूत उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन करते हुए स्वतंत्र रूप से पशुपालन कर रहे हैं। हालांकि इन समर्पित ग्रामीणों के लिए सरकारी समर्थन की अनुपस्थिति इनके व्यवसाय के विस्तार की क्षमता को सीमित करती है। हम लोग बकरी पालते हैं बहुत शौक से, किसी सरकार के द्वारा से नहीं पालते हैं, अपने हिम्मत करके पाल रहे हैं। दिन भर दोनों सांझ ही बकरी चराने का। अभी ले जाएंगे जंगल, उसमें फिर लाएंगे 1:30-2 बजे, फिर 3-4 बजे फिर खोल के ले जाएंगे। और सरकार तरफ से और दीजिए थोड़ा बहुत, तो और मदद देने से और अच्छा होगा। पशुधन विकास के लिए बनाए गए सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाकर ये ग्रामीण अपनी पशुपालन व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं, जिससे लाभप्रदता में भी वृद्धि हो सकती है। पारंपरिक प्रथाओं और सरकारी सहायता का यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण न केवल ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इससे गांव वासियों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार हो सकेगा। बनलोटवा में यात्रा के दौरान हमने ये पाया कि यहाँ अधिकतर ग्रामीण अपने घरों में पशुपालन करते हैं। बकरी तो खैर यहाँ लगभग हर घर में पाला जाता है, इसके साथ साथ गौ पालन भी होता है, बतख पालन भी किया जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या भी देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी संख्या पर यहाँ पशुपालन होने के बावजूद कोई सरकार की ऐसी योजना नहीं है जो अभी तक यहाँ पहुँच पाई है। ये सारे ग्रामीण अपने ही स्तर पर पशुपालन कर रहे हैं। पशु शेड भी इन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। घरों के बाहर ये मवेशियों को बांधते हैं या फिर जहाँ वो रहते हैं वहीं पर बगल में मवेशियों को बांधते हैं, जिस कारण इन्हें भी काफ़ी नुकसान और कठिनाई का सामना झेलना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत सरकार की योजनाएं यहाँ आ जाए, पशु शेड इन्हें मुहैया कराया जाए, इसके साथ साथ वो किसान जो अभी कम स्तर पर या छोटे स्तर पर पशुपालन कर रहे हैं उन्हें थोड़ा और सहारा दिया जाए, तो जो आमदनी उन्हें थोड़ी मिल रही है उसमें भी मुनाफा होगा, साथ ही साथ इनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। बनलोटवा के आर्थिक परिदृश्य को ऊपर उठाने में सरकार द्वारा शुरू की गई बिरसा हरित विकास योजना का अहम योगदान रहा है। इससे ग्रामीणों के लिए विविध रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आशाजनक आय के दायरे से परे इस कार्यक्रम ने जादुई ढंग से बंजर भूमि को आकर्षक आम के बगीचों में बदल दिया है, जो गांव की समृद्धि का प्रमाण है। मैं आम का बागवानी लगाया हूँ, 1 एकड़ में है और करीब 120 पौधा में से 120 पौधा लगाए थे, उसमें से 20 पौधा डैमेज है और अभी अच्छा खासा है पेड़। बीच बीच में दवाई छिड़कने के लिए दिया जाता है हमको।
क्या मेरा बारी जो है वो परती था, उसमें हम सोचे कि उसमें पेड़ लगाएंगे और उससे कुछ फल मिलेगा, उससे हमको लाभ मिलेगा और उम्मीद हो आएगा, फल आएगा तो फायदा होगा हम ही को। बनलूटवा के ग्रामीण जो अब इस हरित क्रांति में सक्रिय भागीदार हैं, वित्तीय स्थिरता और पारिस्थितिक कायाकल्प के दोहरे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आम के बागान की पहल न केवल पहले के अनुत्पादक परिदृश्यों में जान फूंक रही है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए स्थायी प्रगति की एक जीवंत तस्वीर भी पेश कर रही है। बनलूटवा की सफलता की कहानी में अपरिहार्य धागा गांव की महिलाओं द्वारा बुना गया है। समुदाय को नया आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका साप्ताहिक बैठकों की लय के माध्यम से उजागर होती है, जहां महिलाएं सामूहिक चर्चा के माध्यम से न केवल गांव के भीतर की चुनौतियों को सुलझाती हैं, बल्कि सहयोगात्मक समाधानों को भी जन्म देती हैं। समूह में पैसे रखती हूँ और उसमें मैं बुक कीपर की काम करती हूँ। मेरा गांव में 10 समूह हैं। 10 समूह में पैसा रखा जाता है। गांव की सभी महिलाएं रविवार को रखती हैं पैसा और आपस में लेन देन करते हैं। समूह में जुड़ने से हम लोगों को बहुत ही फायदा होता है। हमारे गांव की कुछ भी ज़रूरत पड़ता है पैसे की वजह से, तो हम लोग पैसा ग्राम मतलब समूह से ही निकालते हैं, जिससे कम ऋण लगता है। ऋण में मतलब सिर्फ हम लोग 1 रुपया सूद लेते हैं, जिससे सभी महिलाएं बैठक से ही पैसा निकालती हैं और अपना घर चलाते हैं। एकता की यह परिवर्तनकारी शक्ति स्वयं सहायता समूहों के गठन में सशक्त भूमिका निभाती है। ये समूह गांव भर में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए वित्तीय स्थिरता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। जैसे कि हम लोग समिति में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग साप्ताहिक उसमें रखते हैं पैसा। हर समिति में जिसको जितना बनता है उसके अनुसार से रखते हैं। जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम होता है या किसी को पैसा का ज़रूरत होता है, तो हम लोग वही में से वही जो समिति में पैसा रखते हैं उसको ही निकाल के कोई भी कार्य को करते हैं। या दुख हो सुख हो किसी भी चीज़ का काम हो तो हम लोग वहीं से पैसा निकालते हैं और उससे करते हैं। समिति से जुड़ने का मतलब हम लोग का ये है कि हम लोग का कुछ बचत भी हो जाता है अपना। और JSLPS से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से हम लोग को अगर ज़्यादा और कुछ फंड पास होता है या महिलाओं के ये के लिए कुछ आता है तो उधर से हम लोग को काम भी मिलता है। हम महिला समिति में हाल फिलहाल जुड़े हैं और दीदी सब बोलती है कि महिला समिति में जुड़ने से कुछ फायदा होता है। साझा आकांक्षाओं से लेकर साझा उपलब्धियों तक बनलूटवा की यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ की महिलाओं के नेतृत्व का प्रमाण है, जो अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव की वास्तुकार बन गई हैं। बनलूटवा की महिलाएं अपने गांव में स्वास्थ्य और जल स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य बखूबी कर रही हैं। जल सहिया एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समुदाय को पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक कर रही हैं, जिससे स्वस्थ रहने का वातावरण सुनिश्चित हो सके। हर घर शौचालय का निर्माण हुआ है, उसमें हम लोग का सहयोगी रहा है और यहाँ पर सभी घरों में शौचालय बन गया है और सभी शौचालय में यूज हो रहा है। हमारे गांव ODF प्लस घोषित हो चुका है। हमारे गांव में हर घर नल जल कनेक्शन हो चुका है, उसमें 70% हुआ है और बाद अभी बाकी है, काम हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अभी काम चल रहा है, उसमें बहुत गांव में हो रहा है काम। मेरा गांव में होने का बाकी है, अभी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सहिया एक निरंतर मिशन पर है, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के कल्याण की अथक निगरानी कर रही हैं। इनका सहयोगात्मक प्रयास एक ऐसे गांव की तस्वीर पेश करता है, जहां महिलाएं न केवल अपनी भलाई के लिए काम करती हैं, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए समर्थन स्तंभ के रूप में भी काम करती हैं।
गर्भवती माता को देखभाल करते हैं, खान पान के बारे उसको बताते हैं और 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चा को सिर्फ स्तनपान कराने के लिए सलाह देते हैं, 1 बूंद पानी तक नहीं देने के लिए। उसके बाद में 6 माह के बाद में ऊपरी आहार देने के लिए सलाह देते हैं। और जैसे वो लोग को हम लोग देखभाल करते हैं, बच्चा कमज़ोर है कि कैसा है, तो वो लोग को सलाह देते हैं कि कमज़ोर है बच्चा, इसको ध्यान देना है थोड़ा। उसके बाद में 3 माह से 15 माह के बच्चा को भी लंबाई नापते हैं, वज़न नापते हैं और वो लोग को खान पान में भी वो लोग को सलाह देते हैं, आयरन गोली सब देते हैं, सिरप सब देते हैं। किशोरी लड़की सबको IFS लाल गुलाबी गोली देते हैं खाने के लिए और वो लोग को भी समझाते हैं कि आप लोग को महामारी के दौरान कपड़ा यूज करना नहीं है, पैड उड यूज करना है, साफ सफाई से रहना है। इस गांव में स्थित आंगनबाड़ी बच्चों के असीम उत्साह को प्रदर्शित करता है। यहाँ शिक्षा के प्रति बच्चों का अटूट समर्पण उनके भीतर छिपी अप्रयुक्त क्षमता का साक्ष्य है। सही मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के साथ ये युवा दिमाग असाधारण उपलब्धियां हासिल करने का जज्बा रखते हैं, जो बनलोटवा के भविष्य के लिए एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करता है। यहाँ पर 9 बजे से आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं। उसके बाद में बच्चों को प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद खेल खेल के माध्यम से सबको पढ़ाया जाता है। उसके बाद नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद खिचड़ी दिया जाता है लास्ट में। उसके बाद महीना में 1 बार टीकाकरण यहाँ होता है, बच्चों सबको सुई लगता है। उसके बाद बच्चों सबको THR मतलब राशन दिया जाता है, सूखा राशन। बनलोटवा गांव में एक सरकारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित है। वैसे तो यह विद्यालय विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है, फिर भी यह संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। इस विद्यालय में कार्यरत 2 शिक्षकों के पास केवल प्राथमिक छात्रों को निर्देश देने की योग्यता है। यहाँ मात्र 2 प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षक हैं और इन्हीं 2 पारा शिक्षकों के बलबूते ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय संचालित होते आ रही है। और इस पर कल्पना किया जा सकता है कि किसी भी मध्य विद्यालय में कितने शिक्षक की आवश्यकता होनी चाहिए, कितने शिक्षक होनी चाहिए। और यहाँ मात्र 2 शिक्षकों के बलबूते विद्यालय को संचालित की जा रही है। सरकारी स्कूल, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शिक्षा की पहुंच के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, बच्चों के शैक्षिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आदेश था विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से कि 3 शिक्षक बहाली करना है। यदि वो 3 शिक्षक शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ बहाली की जाएगी तो हम कहते हैं कि ये विद्यालय अच्छी तरह से संचालित होगी और यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिल पाएगी। यहाँ के गरीबी के कारण लोग असमर्थ हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाने के लिए, तो ऐसी समस्या दूर होगी। यहाँ के लोगों को ये सहयोग होगा, अपने घर सही सलामत चलाएंगे और अपना परिवार चलाएंगे और बच्चों को भी सही शिक्षा मिल पाएगी। हालांकि चिंता तब पैदा होती है जब शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो जाता है, जिससे इन छात्रों की शैक्षणिक संभावनाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस प्रयास की तत्काल आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा सभी छात्रों के लिए अटल रहे,
चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। किसी भी गांव के विकास में शिक्षा एक अहम अस्त्र होता है। बनलोटवा गांव में एक मध्य विद्यालय स्थित है जहां 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 8वीं तक की पढ़ाई होने के बावजूद यहां पर केवल 2 पारा शिक्षक हैं। शायद यही वजह है कि केवल 42 बच्चे यहां पर नामांकित हैं। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत परिसर है, यहाँ विद्यालय का घेराव भी हो चुका है, बागवानी भी की गई है। लेकिन अगर हम विद्यालय की बात करते हैं तो सबसे अहम योगदान शिक्षकों का होता है, और शिक्षकों की कमी के कारण 1 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को एक ही रूम में पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा में काफ़ी समझौता होता है। ज़रूरी है कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इस बात पर भी कार्य किया जाए कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पर अच्छे से काम हो सके, और वो बच्चे जो आज गांव से बाहर जाकर दूसरे गांव में पढ़ाई कर रहे हैं वो यहीं अपने गांव में पढ़ाई कर पाएँ। सामूहिक भावना से कई उल्लेखनीय चुनौतियों पर विजय पाकर बनलोटवा गांव विजयी हुआ है। पर्यावरण जागरूकता का नेतृत्व करने के साथ साथ अपने अथक प्रयासों से बनलोटवा को शराब मुक्त आश्रय में बदल दिया है। खेती बाड़ी उतना है नहीं, पलायन फिर भी होने लगा, तो बोले इसको रोकने के लिए तो गांव में दारू बनने लगा, महुआ वाला, तो महुआ दारू बनने लगा। इससे लोग कुछ दिन जीवन यापन चलाने लगे, लेकिन वहाँ देखने लगे कि रात में उसका घर में लड़ाई, फिर सुबह पता चलता था उसका घर में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होने लगा। अब लड़ाई झगड़ा होते होते लोग बोला कि नहीं, इससे बाल बच्चा का भी भविष्य सुनहरा मतलब अंधेरा में जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। तब फिर गांव के लोग बैठ करके अपना निर्णय लिया कि इसको ही बंद कर देना है। दारू बनना बंद, किसी के घर में दारू हड़िया नहीं बनने लगा। लास्ट में पीना भी छोड़ दिया लोग। लेकिन 1-2 ऐसे लोग हैं छुपा रुस्ता पीते हैं, लेकिन वो अपना मर्यादा में ही रहते हैं। हम लोग के इस सक्रिय अभी भी जारी है, चल रहा है। गांव में नशा मुक्त का घोषणा हुआ कि नशा नहीं बनता है तो इसको मुक्त किया जाए। 12 मार्च 2018 को माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए और इस गांव को 1 लाख रुपये का प्राइज दिए और घोषणा कर दिए कि ये नशा मुक्त गांव है। सुगठित सामुदायिकता निभाने का प्रमाण ग्रामीणों का निस्वार्थ कार्य है। इन्होंने उदारता पूर्वक अपने निजी तालाबों को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया है। ये सामुदायिक जल निकाय वह साझा संसाधन है जो न केवल खेती के लिए सिंचाई के स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि मछली पालन के माध्यम से ग्रामीणों को जीविका भी प्रदान कर रहे हैं। मंजूर आलम छठ घाट तालाब, मंजूर आलम का ये पर्सनल तालाब है। इस तालाब से वो ऐसे व्यक्ति थे कि कहा जाए कि हमेशा समाज के बीच में लोगों को हर अति में सुख दुख में काम देने वाला, साथ देने वाला व्यक्ति थे। इतना बड़ा परोपकार का अपना ज़मीन में तालाब खोद करके आज देखा जाए तो बनलोटवा और मूटा दोनों गांव के लिए बहुत सहूलियत तालाब है। इस तालाब छठ घाट के लिए भी जाना जाता है। छठ घाट के माध्यम से इस तालाब को गहरीकरण भी हुआ है। गांव के हर घर में का किसान को ये पानी पहुंचे, उसके लिए जैसे हम लोग का मांग है कि इस जगह पे जैसे जितना गांव 105 घर है, 105 घर में काफ़ी खेती करते हैं। अगर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रह जाती, यहाँ के माध्यम से एक मशीन के माध्यम से पाइप सभी का खेत पे चल जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि लोग के पास इतना ये नहीं है, पूंजी नहीं है कि उतना कर पाएंगे। गांव की यात्रा न केवल चुनौतियों पर विजय को दर्शाती है, बल्कि सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को भी दर्शाती है, जो इसके चरित्र को परिभाषित करती है। राज्य सरकार द्वारा आदर्श गांव घोषित किए जाने की प्रशंसा के साथ बनलोटवा परिवर्तन और विकास के प्रति अपने निवासियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शित गंभीरता और दृढ़ निश्चय प्रगति के प्रति इनकी प्रतिबद्धता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। बनलोटवा का आकार कहा जाए तो एक लोटा की तरह है। हमारे झारखंड की संस्कृति में
कहा जाता है कोई मेहमान आता है तो उसको लोटा में पानी से ही उसको स्वागत किया जाता है। तो ये गांव बनलोटवा है और ये बनलोटवा गांव में काफ़ी लोग संघर्षशील पहले से रहा है और अभी भी है। हालांकि इन सराहनीय प्रयासों के बावजूद अपर्याप्त शिक्षा और जानकारी का अभाव एक उल्लेखनीय चुनौती के रूप में सामने आता है। यह चुनौती विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में गांव की प्रगति में बाधा डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इस बाधा को पहचानना सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम होगा। गांव की आजीविका संरचना की जटिलताओं को समझने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई एक व्यापक रूपरेखा एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करने की क्षमता रखती है। शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करके और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करके यह ढांचा एक मार्गदर्शक की भांति गांव को नए और सशक्त कल की ओर ले जाएगा। आदर्श गांव की उपाधि तभी पूरी तरह से साकार हो सकती है जब शिक्षा और सूचना सहित हर पहलू पर विचार किया जाए और उसे एक समग्र योजना में एकीकृत किया जाए। ऐसे प्रयासों के माध्यम से गांव न केवल अपनी वर्तमान उपलब्धियों को सुरक्षित रख पाएगा बल्कि निरंतर प्रगति और सशक्तिकरण द्वारा चिन्हित भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर सकेगा। एक बड़ी ही प्रसिद्ध फिल्म है, आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो फिल्म है ये मनुष्य के 3 मूलभूत ज़रूरतों के बारे में चर्चा करती है। हमारे देश में सरकारी संस्थान द्वारा और उसके साथ ही साथ गैर सरकारी संस्थानों का ये प्रयास रहा है कि खासकर ग्रामीणों को इन 3 मूलभूत ज़रूरतों से जोड़ा जा सके। बीते कई वर्षों में ऐसे कई कार्यक्रम भी लाए गए हैं इसी कड़ी में। लेकिन अगर हम बनलोटवा की बात करें तो यहाँ चुनौती है जानकारी का अभाव। योजनाएं होते हुए भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर एक ऐसे नेटवर्क को तैयार किया जाए जिसके ज़रिए लोगों को जानकारी मिल सके योजनाओं के बारे में और कैसे वो उसका लाभ उठा सकते हैं, तो विकास के रास्ते में हमें जो बाधा दिख रही है उसे ख़त्म किया जा सकेगा। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।